तो कैसे है चिराग जी, आपने तो लड़ भिड़ के 29 सीट ले ही लिया। लड़ भिड़ के बिल्कुल नहीं, बट हाँ, आप जब आपके नेता कार्यकर्ताओं की बात आती है तो स्वाभाविक है हर दल प्रयास करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें अकोमोडेट किया जा सके। बट एट द सेम टाइम जब आप एक गठबंधन में होते हैं तो आपको गठबंधन की भी सीमाओं को, उनकी भी समस्याओं को समझने की ज़रूरत है। हम लोग की लड़ाई विद इन द अलायंस सीटें जीतने की नहीं थी, हम लोग की लड़ाई तो महागठबंधन के साथ विधानसभा में कौन कितनी सीटें जीत के जाता है उस बात को लेकर है। तो ऐसे में एक बात के लिए मैं शुरू से स्पष्ट था कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी जो बड़े दल हैं उनको कतई 100 सीटों से कम पे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि सामने वाले दल जब 100 सवा 100 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, महागठबंधन का बड़ा दल, तो ऐसे में मैं खुद कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे प्रधानमंत्री की पार्टी 100 सीटों से कम पे चुनाव लड़े। तो जब 100 101 के आसपास जब यही लोग चुनाव लड़ेंगे तो फिर बचा कितना, 40-42, उसी में से ही हम लोग को अपनी सीटें तय करनी थी। और उसमें बस मेरा सुझाव ये था कि एक फॉर्मूला तय हो जाए कि भाई कितनी एक लोकसभा पे कितनी विधानसभा, और मोटा मोटी करके वो आसानी से तय हो गया था कि 6 पे 1। मेरे लिए ये बहुत शुभ संकेत था कि 29 सीट मुझे मिली, क्योंकि मेरे पिता ने पहली बार जब उनका सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा था तो 29 विधायक ही वो जीत कर लाए थे। बिल्कुल, वो याद है मुझे दिन। बिल्कुल, तो जैसे ही 29 की संख्या मेरे सामने आई तो मैं वैसे ही बहुत खुश था। मुझे कहीं ना कहीं एहसास हुआ कि पापा का आशीर्वाद मेरे साथ है। तो पापा वाला जो परफॉर्मेंस है दोहरा देना है इस बार। बिल्कुल, वो एक बार 29 विधायक जिता के लाए थे, इस बार हम जिता के लेके आएंगे। 100% स्ट्राइक रेट लोकसभा में था, विधानसभा में भी लाइए देंगे। पूरी 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 मेहनत रहेगी और मैं मानता हूँ कि हम लोग का प्रदर्शन बेहतरीन रहेगा। 100% स्ट्राइक रेट की ओर ही अग्रसर हो रहे हैं हम लोग। लेकिन जितना तल्ख तेवर दिखा रहे थे चिराग पासवान, तो एकदम लग गया भाई, यू आर हार्ड बार्गेनर। बिल्कुल हार्ड बार्गेनर नहीं हूँ, बट हाँ इतना ज़रूर है कि मैं अगर अपने नेता कार्यकर्ता के लिए नहीं लड़ूंगा तो कौन लड़ेगा। प्रदेश अध्यक्ष का कहा जा रहा था कि सीट नहीं मिलेगा, आपने छुड़वा लिया बीजेपी की सिटिंग सीट। अब मेरे प्रदेश अध्यक्ष ही चुनाव नहीं लड़े जो सबका नेतृत्व इतने समय से करते आ रहे हैं। और एंड मोर देन दैट, ये उन प्रमुख चेहरों में से, जब मेरी पार्टी टूटी सबसे पहला व्यक्ति जो मेरे कमरे में मौजूद था वो मेरे प्रदेश अध्यक्ष थे। मैं कैसे भूल जाऊं इस बात को। संजय पासवान जो मेरे पार्टी के प्रधान महासचिव हैं, मैं नहीं रोया पर उनकी आंखों से आंसू नहीं रुके थे जब पार्टी और परिवार टूटा था। मैं कैसे भूल जाऊं इस भावना को। मैं कैसे भूल जाऊं कि हुलास जी ने किस तरीके से पार्टी वापस से संगठन को बनाने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई। इस तरीके के कई ऐसे लोग हैं, हाँ, बट कई ऐसे हैं जिनको मैं अभी भी नहीं मैं उनका समावेश करा पाया। उस बात को लेकर भी मुझे उतना ही दुख, उतनी ही तकलीफ है। पर मैं मानता हूं कि समय के साथ साथ परिस्थितियां बदलती हैं। पहली बार पार्टी बिहार सरकार का हिस्सा मजबूती से बनेगी तो उनके लिए भी और विकल्प के रास्ते खुलेंगे जिनका समावेश संभव था मैं अभी चुनाव लड़ने के दौरान नहीं करा पाया। चिराग पासवान तो जो चाहते हो करवा ही लेते हैं, वो हनुमान जी है ना, और राम जी से जो चाहे ले ही लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है कि आपकी क्षमता को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता गठबंधन में दी जाती है। मेरे लिए भैया ये बहुत बड़ी बात है कि एक अकेले सांसद, और जब ये बातें आती हैं ना कि क्या चिराग नाराज़ हैं, चिराग की नाराज़गी, मैं कई बार हंसता भी हूँ, कई बार दुखी भी होता हूँ। मैं कहाँ से मैं नाराज़गी दिखाऊं जबकि एक सांसद वाली पार्टी को मेरे प्रधानमंत्री ने विश्वास रखकर 2024 में 5 सीटें दे दी लड़ने के लिए। मैं जीता वो अलग बात है, बट ये विश्वास ही रखना कि ये 5 सीटें लड़ सकता है और जीत सकता है, ये विश्वास बहुत बड़ी बात है। नहीं तो गठबंधन, मैं राजनीति का विद्यार्थी रहा हूँ और गठबंधन राजनीति में तो हम लोग ये देखते हैं कि भैया 9 वाले को 7, 7 वाले को 5, 5 वाले को 3, 2 वाले को तो बाद में बोल दिया जाता है कि भाई तुम मर्जी कर लो आके हमारे साथ। ये हम लोगों ने उदाहरण देखे हैं। तो ऐसे में 1 को 5, और विधानसभा में मेरा तो 0 विधायक, जो एक जीता था वो भी चला गया, तो 0 विधायक वाली पार्टी को सीधा 29 सीटें दे दी जाती हैं लड़ने के लिए। तो गठबंधन ने कहीं ना कहीं ये विश्वास आप पे रखा है। अब ये आप हनुमान है ना जी, तो देंगे ही आपको। परेशानी तो नीतीश कुमार को हो जाती है आपसे। नहीं, उनको भी कोई नाराज़गी नहीं है और बिना उनकी सहमति के मुझे ये सीटें मिल जाएं ये संभव ही नहीं है। आपकी सीटों पर तो दे दिया ना सिंबल, अपना मंत्री को भेज। नहीं भैया, ये आप यकीन मानिए कतई नहीं, उन सीटों पे मेरी दावेदारी भी नहीं थी। और आपके साथ तो पारिवारिक रिश्ता मैं भूल सकता हूँ, आपसे क्यों ही मैं झूठ बोलूँगा। उन सीटों पर जो मैं न्यूज़ में मैं खुद भी मैं देख रहा था, अरे सोनबरसा की सीट है। भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीटें मुझे मिली। इन्होंने, क्योंकि नोडल बॉडी यही थी, तो इन्होंने मुझसे आग्रह किया कि भाई आप एक बफर दे दीजिए, पूल दे दीजिए सीटों का, 35-38 सीटों का, जो मैंने इनको दिया।
मेरी उन 38 सीटों में से ही मेरी 29 सीटें फाइनल हो गई। हाँ, ये ज़रूर था कि अगर उन 38 में से नहीं होता तो मैं अगली 15 और देता। संभवतः जिन सीटों का आप जिक्र कर रहे हैं, सोनबरसा और ये उसमें ये ज़रूर जाती, फिर मैं बोलता। लेकिन आपने उन सीटों का नाम ही नहीं दिया था। उन सीटों का नाम ही नहीं आया और इसीलिए तो उस पर सिंबल बांट दिया गया ना। खबर कैसे चलने लगी कि नीतीश कुमार की पार्टी के 9 सीटें चिराग को दे दी गई? देखिए, आज भी कई ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहेंगे कि मेरे और मुख्यमंत्री के रिश्ते अच्छे हों। उनकी राजनीतिक रोटियां ही इस बात पे सिकती हैं जब मेरे और मुख्यमंत्री जी के बीच में वो दरार देखते हैं। तो ऐसे में जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान एक साथ कैसे हो गए, ये लोग प्रयास करते हैं कि मेरे मांझी जी के बीच में भी डिफरेंसेस आए, मेरे उपेंद्र कुशवाहा जी के बीच में भी डिफरेंसेस आए। मांझी जी तो बोलते ही रहते हैं आपके बारे में, आप भले नहीं बोलते हैं। मांझी जी तो आपके खिलाफ मोर्चा खोलते रहते हैं। बट हम नहीं बोलते ना भाई, हमको नहीं करना। इवेंचुअली जब आपको साथ रहना है, साथ मिलकर चुनाव लड़ना है, तो एक दूसरे के बारे में बोल के कोई मतलब नहीं। इसीलिए जब नेगोशिएशंस हो रहे होते हैं हम एकदम खामोशी साध लेते हैं। हम आपके यहाँ कॉन्क्लेव में भी इसीलिए नहीं आ पाए, क्योंकि हम उस वक्त नहीं बोलना चाहते जब तक सारी चीज़ें नहीं हो जाए। बोलकर अपने ही गठबंधन को गलत दृष्टि में दिखाने का कोई मतलब नहीं है। आज में नहीं आए तो याद रहेगा, छोड़ेंगे नहीं। बहुत खर्चा किए, आप आए नहीं, 2 बार किए कॉन्क्लेव। क्षमा क्षमा क्षमा। अच्छा बताइए, अभी 29 सीटें मिली हैं। 29 सीटों पर अगर चिराग पासवान की पार्टी जीत जाती है तो किंग मेकर होंगे चिराग पासवान। तो किसकी सरकार बनाएंगे, नीतीश कुमार की कि बीजेपी की? अब ये जो किंग मेकर वाला जो आप जिक्र कर रहे हैं, आप इसका उदाहरण ड्रॉ कर रहे हैं 2005 से, जब मेरे पिता के हाथ में सत्ता की चाबी आई थी। और उस वक्त वो किंग मेकर की भूमिका में इसलिए थे क्योंकि वो अकेले चुनाव लड़े थे बिना किसी गठबंधन के। आज हम सब लोग गठबंधन का हिस्सा हैं, एक नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में किसी को कितनी भी सीटें आए, कोई किंग मेकर की भूमिका में नहीं होगा। अंतोगत्वा वो गठबंधन की जीत होगी और गठबंधन के सारे विधायक मिलकर एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अमित शाह तो अभी संकेत दे रहे हैं कि भाई ये तय नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। नहीं, वो एक सामान्य प्रक्रिया का वो जिक्र कर रहे हैं और प्रक्रिया ही बता रही है कि भाई विधायक तय करेंगे, बीजेपी तय नहीं करेगी। हाँ, तो विधायक ही तय करते हैं। होता नहीं था पहले, नीतीश कुमार तय करते थे कि हम मुख्यमंत्री रहे। देखिए, संविधान इसी बात को कहता है कि आपके विधायक, और क्योंकि इस बार 5 दल है ना, इस बार ऐसा नहीं है कि 1 या 2 दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। जब आप 5-5 दलों के साथ मिलकर आप चुनाव लड़ते हैं तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर किसी की उसमें सहमति हो, तभी मुख्यमंत्री जो और बल के साथ वहाँ पे उस कुर्सी पे होंगे। लेकिन मैं रैंडम सर्वे कर रहा हूँ, 100-150 विधानसभा का कर चुका हूँ। आपके जो पासवान बिरादरी के लोग हैं एकदम मजबूती के साथ आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आपके खिलाफ जो बयान देते हैं नेता, आपके सहयोगी दलों के नेता, उसको लेकर बहुत आक्रोश भी है। तो कहीं वो उनको सबक न सिखा दें, उनको क्या कहना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे कैसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें इवेंचुअली देखिए, जो हम जब खामोश हो जाते हैं, हम इसीलिए खामोश हो जाते हैं कि किसी के बारे में कहकर कोई मतलब नहीं है जब आपको उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ना है। इसीलिए आदरणीय मांझी जी, जिनको मैं अपना पिता तुल्य मानता हूँ, मेरे अभिभावक की भूमिका में है। मैं मानता हूँ कभी कभी मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, पर मैं अभी तो नहीं गए उनकी बहू की सीट पर प्रचार करने टाइम देके। देखिए, उस वक्त उपचुनाव के वक्त जिस माहौल का आप जिक्र कर रहे हैं, उस वक्त क्योंकि समय इतना सीमित था और मुझे तरारी और बेलागंज और जो हम लोग 4 सीटों पे चुनाव लड़ रहे थे, वो सेटिंग नहीं हो पाई। इसका कतई ये मतलब नहीं था। मेरे पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता वहाँ पे लगा हुआ था। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये मानता हूँ कि ऐसी बातें करने से नेता तो ऊपर मिल जाते हैं, हाथ पकड़ के तस्वीर भी खिंचा लेते हैं, बट कार्यकर्ताओं का दिल नहीं मिलता। नीचे कार्यकर्ताओं में इस बात की कहीं ना कहीं टीस रह जाती है कि नाराजगी, आपके समर्थकों में बहुत नाराजगी है। और वो सीएम भी कह रहे हैं कि नहीं, अब सीएम तो चिराग पासवान होना चाहिए। नहीं, उनकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं, बट अंतोगत्वा मुझे लगता है कि अगर किसी भी कार्यकर्ता ने किसी भी घटक दल के नेता के प्रति ऐसी भावना रखी तो अंतोगत्वा नुकसान फिर गठबंधन को होगा, और ये नहीं होना चाहिए। सबसे ऊपर गठबंधन है, सबसे पहले गठबंधन जीतेगा, उसके बाद पार्टियां हैं। कब से चुनाव प्रचार शुरू कर रहे हैं? हम लोग का तो शुरू ही है। कल हम गए थे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के उसमें, आज हाँ नॉमिनेशन में, आज भी दिन भर हम लोग रहे। पर मैं ये मानता हूँ क्योंकि अभी सेकंड फेज का नॉमिनेशन चल रहा है और क्योंकि त्यौहार के बीच में ही पूरा चुनाव है, कल दिवाली भी है, तो मैं ये मानता हूँ कि बस अगले दिन से हम लोग लगेंगे। 3-4 दिन तो बहुत ही गहन प्रचार होगा, फिर उसके बाद फिर छठ आ जाएगा। तो 3 अग्नि परीक्षा है, 29 सीट मिल गई, लेकिन अग्नि परीक्षा है। आपने लोकसभा में 100% स्ट्राइक रेट दिया है, लोग आपसे वही उम्मीद कर रहे हैं। तो ये अग्नि परीक्षा है, मानते कि नहीं? इससे आपका कद और बढ़ेगा। मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है
और ना सिर्फ मेरी 29 सीटें, मैं ये मानता हूं कि गठबंधन ने भी मुझ पे जब इतना विश्वास किया तो पूरे गठबंधन का भी प्रदर्शन उतना ही बेहतरीन रहे, ये भी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। इस चुनाव के बाद शादी उदी कर रहे हैं हम, बड़ा भाई ये फिर भी वही बात नहीं, इस चुनाव के बाद नहीं, हम इस सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। क्यों? अरे प्रभु, फिर कैसी बातें कर रहे हैं भैया आप? चलिए, तो मेरे छोटे भाई की तरह है मंत्री जी, लेकिन हमने इसीलिए सवाल पूछ लिया, इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा। और चिराग पासवान तो बहुत सहज सरल हैं और मृदुभाषी भी हैं, लेकिन जब तान लेते हैं ना तो पीछे नहीं हटते हैं, और इस बार दिखा दिया कि भाई हम जो चाहते हैं वही होगा, और हुआ भी। आप इनको कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं कि कैसे चुनाव लड़ना चाहिए, क्या चुनाव का मुद्दा होना चाहिए, और जो भी इनके लोग हैं उनको अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि नीतीश कुमार से इनके कैसे रिश्ते हैं, सहयोगी दलों से, बाकी दलों से कैसे रिश्ते हैं। अब गठबंधन में है, चिराग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, आप भी गठबंधन के तमाम दलों का दिल से साथ दीजिए, चिराग यही कहना चाहते हैं, यही ना? बिल्कुल बिल्कुल, हर एक घटक दल को, मेरे जितने भी समर्थक हैं, मैं आप सबसे मैं आग्रह करूंगा कि जितने भी सहयोगी दल हैं सबका मजबूती से साथ दें। प्रत्याशी कोई भी हो, किसी भी सिंबल पर हो, मैं अपने समर्थकों से कहूंगा कि आप चिराग पासवान ही समझकर उस प्रत्याशी की जीत को सुनिश्चित करें, क्योंकि चिराग पासवान का जो वोट ट्रांसफर का रिकॉर्ड है ना, उसको बनाए रखना भी आपकी जिम्मेवारी है। 100% वोट ट्रांसफर, वही इनकी ताकत भी है।